हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपने टाइम एंड वर्क की जो सेकंड क्लास है उसको अपने पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। ये पहली क्लास पढ़ ली थी अपने कल को और आज अपने उसकी सेकंड क्लास पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाने के लिए कहा है और मैंने बेसिक में हर क्लास के शुरुआत में आपको मैं बेसिक करवाता हूँ, जिससे आपको सारी छोटी छोटी चीजें अगर आपने सीख ली तो आप जब बड़े क्वेश्चन करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो कल क्वेश्चन दिया था उसी क्वेश्चन से अपने को स्टार्ट करना है। चलिए, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 10 नंबर। इसमें क्या था, नया टाइप का था शायद, हाँ ठीक है। देखो, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकती है। आप बोलोगे सर ए और बी है, आपने इनको इस प्रकार लिख लेंगे। ठीक है ना। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी कितने में? 15 दिन में। दोनों का काम मानना है तो दोनों का काम टोटल कैसे मानेंगे? 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 30। तो 30 अपने वर्क मान लिया। अब वर्क मानने का मतलब, वर्क को आप कुछ भी बोल सकते हो कि मेरे को रसगुल्ले खाने हैं, मेरे को गुलाब जामुन खाने हैं, है ना, रसबरी खानी है, लड्डू खाने हैं, जो मर्जी मान लो आप। ठीक है, आपने 30 मान लिया कि 30 लड्डू खाने हैं। अब देखो 10 दिन में खाने हैं 30 लड्डू, तो डेली कितने खाने पड़ेंगे? डेली का मतलब प्रतिदिन, तो वो क्या होती है? एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3। 10 दिया 30, 15 दुआ 30। ये तो हो गया इस लाइन तक का काम। अब कहता है ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। देखो, आपको लाइन बना लेनी है। यहां से काम स्टार्ट किया ए और बी ने। कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। मान लो यहां तक काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बाकी काम किसने किया होगा? आप बोलोगे सर बी ने किया होगा। तो यहां से यहां तक काम किया होगा किसने? बी ने। तो ये काम किया होगा बी ने। तो शेष काम को बी अकेले 5 दिनों में करता है। मान लो इसने 5 दिनों तक काम किया। कितने दिन? 5 दिन तक। लेकिन इसका काम हमें पता नहीं है कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन तक साथ काम किया। तो आप इस प्रकार के सवाल होते हैं, उसमें क्या था जो अब से पहले कर रहे थे, उसमें क्या था दोस्तों, इसमें ये दिया हुआ था यहाँ पर ये इतने दिन काम करता है, शेष काम आपको निकालना था कि कितने दिन में हो जाएगा, उसमें टाइम निकालना था आपको। लेकिन अब की बार इसका टाइम नहीं दिया कि ये इतने दिन काम करते हैं। तो आपको इस प्रकार के सवालों में देखो लाइनिंग बना लोगे ना, आपको सारा समझ आ जाएगा। देखो, इसका टाइम दिया है दोनों का? नहीं दिया। यहाँ पर कितने दिन दिए हैं? 5 दिन। मतलब ये काम है ना इतना, ये 5 दिन में करता है। कौन? बी करता है। बताओ बी एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 2। तो 5 दिन में कितने लड्डू खा जाएगा? 10। अब बताओ, यहां से यहां तक ये 10 लड्डू खा गया। बताओ कितने लड्डू खाने थे टोटल यहां से यहां तक? आप बोलो सर टोटल थे 30। 30 में से 10 लड्डू खाए हैं बी ने यहाँ पर 5 दिन में। तो यहाँ पर कितने हो गए? यहाँ पर कितने बच गए? 20 लड्डू। अब बताओ 20 लड्डू खाने ए और बी दोनों को मिलकर, तो कितने दिन में खाएगा? देखो, ए और बी दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी का भाग देंगे, 3 तो 5। एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं तो कितने दिन में 20 लड्डू खा जाएंगे? तो आप बोलो सर 4 दिन लग जाएंगे इनको। बताओ 5 दिन तो यहाँ लगे थे और 4 दिन यहाँ लगे, तो टोटल कितने दिन लग गए? 9 दिन। ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों, बस देखते ही आपको देखना है। जिसका दिया हुआ है इसका गुणा करके आपने टोटल वर्क निकालिए। कितना? 10। टोटल में से 10 आपने यहां कर दिया, तो यहां कितना करोगे? 20 काम। अब 20 काम यहाँ पर कौन कर रहा है? यहाँ पर देखो कौन कर रहा है। आप बोलोगे सर ए और बी दोनों कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़ के एफिशिएंसी का भाग दे देंगे। कितने दिन आ गया? 4 दिन आ गया। तो 5 और 4 9। इसने पूछा है टोटल काम, पूरा काम कितने दिन में होगा? तो 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में ए और बी 20-30 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए होता है, बी हो गया, ये करता है 20 दिन में, ये करता है 30 दिन में। टोटल का काम मानोगे कितना आएगा? 60। एक दिन में 3 लड्डू खाता है, ये 2 लड्डू खाता है ना। ए और बी की अलग अलग एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब हो गया आप प्रति इकाई समय या प्रति घंटे, प्रति आवर, प्रति दिन या प्रति मिनट, प्रति सेकंड, आपको मैंने बताया था। मतलब इकाई होना चाहिए। इकाई का मतलब 1 घंटे में हो, चाहे 1 दिन में हो, चाहे 1 हफ्ते में हो, चाहे 1 महीने में हो, चाहे 1 साल में हो।
इकाई समय का मतलब हो गया मात्रक कोई भी हो, उसमें एक घंटे या एक दिन में आप कितना काम करते हो। जैसे एक दिन में आप कितनी रोटियां खाते हो, तो वो होगी उसकी एफिशिएंट, मतलब आप कितने एफिशिएंट हो काम करने में। ओके, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, तो ए प्लस बी दोनों ने काम शुरू किया यहाँ। ठीक है, ये टोटल काम था यहाँ। ये कहता है कुछ दिनों बाद, तो आपने मान लो कुछ दिन यहाँ तक हो गए, आपको नहीं पता कितने दिन है यहाँ पर। ए प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पर। शेष काम को ए अकेले 5 दिन में करता है। ए अकेले 5 दिन में करता है यहाँ पर, ये देखो यहां से लेके यहाँ तक 5 दिन, 5 डे है ना। अब देखो इसमें और इस पार्ट में 2 पार्ट बन गए, इन दोनों पार्ट में बताओ कौन सा टाइम दिया हुआ है। आप बोलो सर ये 5 दिन दिए हुए। आपको पता है यहाँ पर कौन है, ए। यहाँ पर देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। इसका मतलब हुआ 3 लड्डू ये एक दिन में खाता है ए, तो 5 दिन में तो कितने खा जाएगा, 5 इंटू 3, तो कितने खा गया, 15। बताओ टोटल लड्डू खाने थे यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 15 लड्डू खा गया, तो यहाँ पर कितने लड्डू खाने हैं, 45। किसको खाने हैं, ये देखो ए और बी दोनों को। जो भी लिखा दिख जाए, जैसे ए और बी का जोड़ है तो यहाँ पर जोड़ कर लो, ए प्लस बी कितना हो गया, 5। तो एफिशिएंसी का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पर कितने दिन लग गए हैं, 9, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इस काम तक 5 यहाँ लग गए, यहाँ से यहाँ तक, तो 5 और 4 9, तो ये टोटल आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। तो कितना हो गया, 5 और 9 14 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा टोटल। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल। अब आ गया 3 वाला। देखो दोस्तों, ए बी सी, ये ए बी सी ये करता है 10 दिन में, ये करता है 15 दिन में, ठीक है, ये करता है 30 दिन में। अब इसका मतलब आपको पता है कि ये कोई भी काम है, कोई भी एक काम करना था, अगर ए इस काम को करेगा तो ये 10 दिन में समाप्त करेगा, बी करेगा तो 15 दिन में, सी करेगा तो 30 दिन में। तो आपको टोटल काम मान लेना है कितना, 10, 15 और 30 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा, या फिर 30 भी आ जाएगा। आप 60 से कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 30 आएगा। 30 का मल्टीपल 30 दूनी 60, 30 3 90, 30 चौके 120, 30 आगे 30x, मतलब कितने गुना ही हो, ये कुछ भी मान लो, आपका आंसर सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, तो आपने मान लो 60 मान लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 चीके 60, 15 दुए 30, 30 से कम 30, सॉरी 15 चौके 60, मैं 30 के अकॉर्डिंग कर दिया, 10 चीके 60, 15 चौके 60 और 30 दुए 60। बात समझ आ गई क्या। इसका मतलब एक आता है 6 लड्डू प्रतिदिन, ये 4 लड्डू एक दिन में, ये 2 लड्डू प्रतिदिन, है ना, ये 4 लड्डू प्रतिदिन। तीनों मिलकर काम स्टार्ट किया, यहाँ पर आपने लाइनिंग बना ली, ए प्लस बी प्लस सी, यहां से काम स्टार्ट किया तीनों ने मिलकर, यहां तक काम किया। इसके बाद कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, यहाँ पर पता नहीं आपको कि तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है। यहाँ पर ए ने काम छोड़ दिया, तो यहाँ पर कौन आएगा दोस्तों, आप सोचोगे बी आएगा दोस्तों, बी प्लस सी। ए तो छोड़ के चला गया यहाँ पर, तो यहां से यहां तक मान लो बी और सी ने काम किया। इसने कितना बोला है, ए काम छोड़ देता है, उसके 3 दिनों बाद बी काम छोड़ देता है। देखो यहाँ पर ए काम छोड़ा, यहाँ पर उसके 3 दिन बाद, तो यहाँ पर हो गया दोस्तों 3 दिन, बी काम छोड़ देता है, तो यहाँ पर कौन काम करेगा, सी। तो मान लो ये काम है ना, लास्ट वाला काम ये सी करेगा। शेष काम को सी अकेले 3 दिन में करता है, तो यहाँ पर ये आ गया दोस्तों 3 दिन। क्या बात समझ में आई क्या। अब मैंने आपको एक ही बात बोली है, जहां जहां पर आपको दिन दिखाई दे, इस पार्ट में नहीं दिखाई दे रहे इसको छोड़ दो, इसमें दिखाई दे रहे इसमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, 3 दिन कौन काम करता है, सी। बताओ सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 लड्डू प्रतिदिन। 2 लड्डू प्रतिदिन खाता है, तो 3 दिन में कितने खा जाएगा, 2 इंटू 3, तो 6 लड्डू खा गया। यहाँ पे 3 लड्डू 3 दिन काम करते हैं बी और सी, तो बी प्लस सी का मतलब हो गया 4 और 2 6, तो 4 प्लस 2 6 लड्डू प्रतिदिन खाएंगे दोनों मिलकर, तो 6 3 दिन में कितने खा जाएंगे, आप बोलोगे सर 18 लड्डू खा जाएंगे। देखो 6 यहाँ खा गया, 18 यहाँ खा गया, कितने हो गए टोटल 24। 60 में से 24 लड्डू तो यहाँ से यहाँ तक खा लिए, तो यहाँ पर कितने खाए होंगे, तो 60 में से 24 घटाया कितना आ गया, 36 लड्डू। अब 36 लड्डू खाने हैं, बताइए अब यहाँ पर कौन खाएगा ये 36, आप बोलोगे सर ए बी और सी तीनों ही खा रहे हैं। 6 और 4 10, 10 और 2 12, तो 6 प्लस 4 प्लस 2, तो कितना आ गया 12।
तो 12 खाएंगे तीनों मिलकर कितने दिन लगा देंगे? 3 दिन। तो ये भी आ गया दोस्तों 3 दिन। बताओ टोटल काम कितने दिन में हुआ? 3 दिन 3 दिन 3 दिन, टोटल कितने हो गए? 9 दिन। तो 9 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। क्या बात समझ में आई है क्या सभी को? तो आपको देखो 2 वाला था उसमें 2 खाने बन रहे थे, 3 वाले में 3 बनने थे। तो मेन मोटी मोटी बात आपके लिए ये है दोस्तों, आपके पास जैसे यहाँ पर ए बी सी काम कर रहे हैं, यहाँ पर बी प्लस सी काम कर रहे हैं, यहाँ पर अगर बोल देगा ए प्लस सी काम कर रहे हैं, वापिस ए आ गया छोड़ के, है ना। अब की बार यहाँ से बी कैंसिल हो गया, ए वापिस आ गया। इस प्रकार आपके कितने खाने बने? यहाँ पर मान लो आपको ए सी अकेला काम कर रहा है, इसमें आपको दे दे 5 दिन काम किया इन्होंने, इसने 4 दिन किया, इसने 2 दिन किया, इनका तो काम निकल जाएगा। जो इनका काम निकाल के बाकी जो टोटल काम में से ये काम माइनस कर दो तो ये काम बचेगा, इसको इनकी एफिशिएंसी से भाग दो तो यहाँ पर दिन आ जाएंगे, डेज आ जाएंगे ना, जितने भी दिन आए इन सभी को जोड़ देंगे तो टोटल डेज आ जाएंगे। भी कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ है। अब आपको देखो ये 5 दिन है, तो ये आपको देखना है कि 5 दिन में कितने एफिशिएंसी से काम करेगा। तो ये एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पर बी और सी है, तो यहाँ पर बी प्लस सी की एफिशिएंसी जोड़ेंगे, कितनी है? जैसे मान लो 2 और 3 है, 2 और 3 5, तो 5 लड्डू डेली खाएंगे दोनों मिलकर, तो 5 दिन तक खाने हैं, तो कितने हो जाएंगे? टोटल 25। इसी प्रकार मान लो ए की 1 है, सी की 3 मानी है, तो 1 और 3 4 हो गया, 4 लड्डू डेली खाएंगे दोनों मिलकर, तो 4 चौके 16 लड्डू खा जाएंगे 4 दिन में। इस प्रकार आपको निकालना है, जो बचेंगे इस प्रकार इससे निकालेंगे। आपको अच्छे तरीके से समझ में आई है बात दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, ए बी और सी अलग अलग एक काम को 12, 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है उसके 2 दिनों के बाद सी काम छोड़ देता है। शेष काम को बी अकेले 1 दिन में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? दोस्तों आपको देखते ही 12, 15 और 30, ये ए बी और सी, आपको टोटल काम मानना है कितना? 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 30 दुए 60। ठीक है। अब देखो इसने जो भी बोला है आप इस प्रकार लाइनिंग में करते जाओ। पहले बताओ कुछ दिनों बाद तीनों मिलकर काम स्टार्ट किया, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ तक मान लो। कुछ दिनों के बाद मान लो यहाँ पर तीनों ने काम किया, कोई पता नहीं आपको कितने दिन काम किए, इसको छोड़ दो। कुछ दिन बाद यहाँ से यहाँ तक कुछ दिन हो गए, ए काम छोड़ देता है, तो कौन बचेगा? बी प्लस सी। ठीक है। अब ये कहता है उसके 2 दिनों बाद, ए ने यहाँ पर छोड़ा, उसके 2 दिन बाद, तो यहाँ तक 2 दिन हो गए। कितने दिन हो गए दोस्तों? 2 दिन। 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो यहाँ पर कौन आएगा? बी अकेला बच गया। पहले ए छोड़ के गया, फिर बी छोड़ के सी छोड़ के गया, अब यहाँ पर अकेला बच गया बी। ये शेष काम को 1 दिन में समाप्त एक दिन में समाप्त करता है। अब देखो यहां से यहां पर बताओ दिन किस किस के पास दिए हुए हैं? टाइम इसका दिया हुआ है, इन दोनों का, इस सेक्शन का भी दिया हुआ है, इसका नहीं दिया हुआ, इसका आपने निकाल लेंगे। बताओ एक बी है, यहाँ पर बी अकेला काम कर रहा है, तो बी अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? 4। कितने दिन काम किया? मान लो 4 लड्डू खाता है 1 दिन में, और इसने खाए कितने दिन? 1 दिन। तो कितने लड्डू खा जाएगा? 4। ओके, इस सेक्शन का काम आ गया 4। अब बताओ यहाँ पर बी और सी काम कर रहे हैं, बताओ बी और सी कितने खा जाएंगे दोनों? 4 और 2 6। यहाँ पर लिख लो, चे सीधा कर लो। तो 6 लड्डू प्रतिदिन, मतलब 1 दिन में दोनों मिलकर 6 लड्डू खाए, तो 2 दिन तक खाए, कितने लड्डू खा गए? 12। तो 4 यहाँ पर खाए, 12 यहाँ पर खाए, कितने खा गए? 16। 60 में से 16 लड्डू खा गए, तो कितने लड्डू यहाँ पर खाए होंगे? बाकी लड्डू यहीं पर खाए होंगे ना, तो कितने खाए होंगे? 44। अब बताओ 5 और 4 9, 9 और 2 11, 5 4 और 2, टोटल कितने हो गए? 5 और 4 9 और 2 11। तो 11 लड्डू ये 1 दिन में खा रहे थे तीनों मिलकर, है ना। अरे शादी हुई तो उसके अंदर लड्डू बनाए, 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। ये 5 लड्डू खाता है, ये 4 खाता है, ये 2 खाता है, तो 1 दिन में कितने खा गए? 11 लड्डू डेली के जा रहे हैं, तो 44 लड्डू है टोटल बचे हैं। कितने दिन लग जाएंगे? 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ आंसर आ गया 4 दिन। तो बताओ टोटल कितने दिन लगे? 4 दिन यहाँ पर लगे, 2 दिन यहाँ पर लगे और 1 दिन यहाँ पर लगा, तो टोटल हो गए दोस्तों 7 दिन, है ना। तो 7 दिनों में आपका काम कंप्लीट हो गया। ओके,
चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, ए बी सी 15 20 30 तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। 4 दिनों के बाद बी शेष काम को सी अकेले 2 दिन में पूरा काम। ये दोस्तों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इस जैसे आपको 3-4 सवाल करवा दिए है ना, आपका आप दिमाग खुल गया होगा। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कर देना कि सर इसको आप एक बार बता दो, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसको समझा दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। ए बी सी 10 20 30 दिनों में समाप्त करते हैं किसी काम को। अब देखो इसका मतलब, देखो ये एक कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स की, तो मैं आपको बता देता हूं इसके लिए क्या है। ये आपको बोलता है ना कि ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 40 दिन, मान लो 40 दिन में करता है कोई काम। इसका मतलब हुआ कि अगर ये 60 लड्डू खा रहा है तो ये भी 60 लड्डू खा रहा है, ये भी 60 खा रहा है। ये अगर 80 खा रहा है तो ये भी 80 खा रहा है, ये भी 80 खा रहा है ना। ये 1 लड्डू खा रहा है ना ए, तो ये भी 1 खा रहा है, ये भी 1 खा रहा है। अब इसको 1 खाने में 10 दिन लग रहे हैं, तो इसको 20 दिन लग रहे हैं, 1 खाने में इसको 40 दिन लग रहे हैं। अब ये अगर ये 60 लड्डू खा रहा है तो इसको 10 दिन में 60 लड्डू खा रहा है, ये 20 दिन में 60 खा रहा है, ये 40 दिन में 60 खा रहा है। अगर ये 80 खा रहा है ए, तो ये 10 दिन में खा रहा है 80, ये 20 दिन में 80 खा रहा है, ये 40 दिन में 80 खा रहा है। इसका मतलब काम है ना, काम सेम ही करवा रहे हैं हम हर बंदे से, काम है सेम ही करवा रहे हैं। अगर वो ये लड्डू खाने का काम कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये तो 60 लड्डू खा रहा है, ये 80 खा रहा है, तो इनकी एफिशिएंसी नहीं निकाल पाओगे आप, है ना। तो ये 20 दिन में 80 खा रहा है, तो आप एक तरीके से एफिशिएंसी को नहीं बता पाओगे कि इसकी एफिशिएंसी इसके अकॉर्डिंग क्या है ना, अलग अलग है। या आप इसका एक दिन का काम निकाल लोगे तो वैसे निकाल सकते हो। बात समझ आई क्या। तो अब ये पूछ रहा है कि तीनों का सेम ही काम करवा रहा है। वैसे देखो 60 काम करता है, ये 60 लड्डू खाता है कितने दिन में, 10 दिन में। एक दिन में कितने खा रहा है, 6 लड्डू प्रतिदिन खा रहा है। अगर ये 80 लड्डू खा रहा है 20 दिन में, तो 20 का डिवाइड करेंगे तो 20 चौके 80, तो 4 लड्डू प्रतिदिन आ गया, यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी। लेकिन ये बोलता है कि उसी काम को, इसका मतलब काम सेम ही करवा रहे हो। ये 60 है तो 60, ये एक काम कर रहा है तो वो भी एक काम कर रहा है ना, इसलिए ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो 10 20 30 तीनों मिलकर उस काम को शुरू करते हैं। 4 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, उसके कुछ दिनों बाद सी काम छोड़ देता है, शेष काम को बी अकेले 2 दिनों में कंप्लीट करता है, समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा दोस्तों, ये ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। 10 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है और ये 30 दिन में करता है। टोटल काम कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 है ना। 10 20 और 30 का एलसीएम 60, 6 20 30 60, 30 2 60। अब कहता है तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू किया। यहां पर तीनों का मतलब ए प्लस बी प्लस सी आ गया। यहां तक शुरू किया, 4 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। बताओ तीनों ने काम शुरू किया, यहां से 4 दिन तक इन्होंने काम किया है। इसने बोला 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, तो यहाँ पर कौन बचेगा 4 दिन के बाद, बी और सी। उसके कुछ दिन बाद ए काम सी काम छोड़ देता है, तो यहाँ पर कौन बचेगा दोस्तों, बी बचेगा। बताओ क्या यहाँ पर दिया है क्या आपको कि यहाँ पर कितने दिन काम किए, आप बोलोगे सर नहीं दिया, तो यहाँ पर आपको नहीं पता, यहाँ पर डैश डैश खाली है। ये कहता है शेष काम को बी अकेले 2 दिनों में समाप्त करता है। बताओ पहले वाले सवाल में यहाँ पर 2 दिन दिए हुए थे, यहाँ पर दिन दिए हुए थे, यहाँ पर पूछ रहा था। उससे पहले वाले सवाल में यहाँ दिन दिए हुए थे, यहाँ दिन दिए हुए थे, यहाँ पर पूछ रहा था। अब देखो यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर पूछ रहा। तो मैंने आपको एक ही तरीका बताया है, अगर लाइन बना ली तो आपका दिमाग सीधा चलेगा। यहाँ पर 4 दिन तक काम किया, तो बताओ कितने किन बंदों ने काम किया, 3, ए और बी और सी ने। 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो 11 लड्डू एक दिन में खाते हैं, तो 4 दिन में कितने खाएंगे, 44 लड्डू। बताओ यहाँ पर लड्डू निकाल सकते हो क्या, काम नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर निकाल लो, जहां पर दिन दिए हुए हैं वहां पर निकाल लो। यहाँ पर बी अकेला करता है, एक दिन में 3 खाता है, तो 2 दिन में 6 लड्डू खा लेगा। 44 और 6 50, तो बच गए कितने, 60 में से 50 तो खा गए 10। तो बताओ 10 लड्डू कहाँ खाए होंगे, आप बोलोगे सर यहाँ खाए होंगे। बताओ 10 लड्डू किस किसने खाए हैं, बी और सी ने। 3 और 2 5, 3 इसने खाए हैं, 2 इसने खाए हैं, तो एक दिन में कितने खाए हैं, 5। तो 10 लड्डू खाने में कितने दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे।
इसका मतलब 2 दिन यहाँ पर काम किया। टोटल दिन कितने लगे? 4 दिन, 2 दिन 6 दिन और 2 दिन 8 दिन। तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो गया? 8 दिन में। बस बताओ, यहां से यहां तक का पार्ट था 4 दिन का, यहां से यहां तक का पार्ट 2 दिन का निकालिए, यहां से यहां तक का पार्ट 2 दिन का दिया हुआ है, तो टोटल कितने हो गए? 8 दिन। तो 8 दिन में अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वीक। अब अपने पास ऐसे सवाल आए हैं दोस्तों, इसके लिए मैं पहले आपको बेसिक समझाता हूँ। ठीक है, देखो अब आपके पास आएगा बारी बारी से काम करते हैं, या आप इसको बोल सकते हो अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डे पर काम करना। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जैसे मान लो ये कोई सोमवार है, ये मंगलवार है, ठीक है, ये बुधवार है, इसी प्रकार आगे चलता है। पहले दिन इसमें क्या कर रहा है? सुरेश सोमवार को काम कर रहा है। सुरेश किसको कर रहा है? सोमवार को। ठीक है, इसके पार्ट बना दिए, सोमवार का दिन हो गया, ये मंगलवार हो गया, ये बुधवार हो गया, आगे इसी प्रकार चलता रहेगा। यहां पर मुकेश काम कर रहा है मंगलवार को, यहां पर कौन कर रहा है? यहां पर कर रहा है अमित काम, इसको बुधवार। देखो अब तक सवाल कर रहे थे ना, जैसे मान लो ए 20 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो यहां से एलसीएम लिया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। आप यहाँ पर 3 और 2 को जोड़ रहे थे, इसका मतलब एक ही दिन में दोनों काम कर रहे थे। जैसे सोमवार को सुरेश भी लगा और मुकेश भी लगा है ना। तो आप बोल रहे थे सोमवार एक ही दिन है ना, एक दिन में 3 इसकी और 2 इसकी मान लो, चलो ये ए मान लो, बी मान लो, 3 और 2 5, एक दिन में कितने लड्डू खा रहे थे? 5 लड्डू। लेकिन अब जो सवाल आएगा उसका मतलब हो गया कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास ये है कि पहले दिन काम कर रहा है सोमवार को ओनली कौन? सुरेश। मंगलवार को कौन कर रहा है? ये। तो सुरेश मान लो, ये सुरेश मान लो और ये मान लो मुकेश, इसको भूल जाओ। ओके, सुरेश यहाँ पर 3 लड्डू खाता है सोमवार को, और ये 2 लड्डू खाता है मंगलवार को मुकेश, है ना। इसी प्रकार फिर इसके बाद किसकी बारी आएगी? अल्टरनेट काम कर रहे हैं, पहले दिन सुरेश, फिर मुकेश, फिर सुरेश आएगा, है ना, सुरेश आएगा। तो ये फिर कितने लड्डू खाएगा? 3 लड्डू। फिर उसके बाद फिर कौन आएगा अगले वाले बार में? मुकेश आएगा। फिर उसके आगे कौन आएगा? फिर सुरेश आएगा, फिर आगे मुकेश आएगा। इस प्रकार अल्टरनेट चलता रहेगा। इसका मतलब हुआ ए और बी कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लो 10 दिन और 15 दिन में, इसका एलसीएम कितना आया? 30। 10 दिया 30, 15 दुआ 30। अब अगर मैं कहूं ए से काम स्टार्ट किया, ए ने काम क्या किया? स्टार्ट, है ना। अल्टरनेट डे पर काम कर रहे हैं, आपको लिख दिया अल्टरनेट डे, मतलब बारी बारी से काम करते हैं, एक दिन ए करता है, एक दिन बी। पर आपको ये तो पता होना कि काम स्टार्ट किसने किया है, तो इसने बोल दिया काम स्टार्ट किया है ए ने। इसका मतलब पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर कौन आएगा? ए, फिर तीसरे दिन ए आ गया, चौथे दिन बी, इसी प्रकार फिर कौन आएगा? ए, फिर कौन आएगा? बी, इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। क्या बात समझ में आई? क्या आप यहां से ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा, ये 5वां, छठा, फिर 7वां, फिर 8वां, इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या अल्टरनेट डे का मतलब एक ही दिन में दोनों काम नहीं कर रहे, एक दिन में एक ही बंदा काम कर रहा है, दूसरे दिन में ये देखो बी अकेला काम कर रहा है। बताओ पहले दिन इसने 3 लड्डू खाए, दूसरे दिन कौन करेगा? बी आएगा, बी की बारी आ गई तो 2 लड्डू खाएगा, तीसरे दिन ए वापिस बारी आ गई तो 3 लड्डू खाएगा, फिर चौथे दिन कौन खाएगा? बी खाएगा, इसी प्रकार 5वें दिन कौन खाएगा? ए खाएगा, छठे दिन कौन खाएगा? बी खाएगा, 7वें दिन कौन खाएगा? ए खाएगा, 8वें दिन कौन खाएगा? बी खाएगा, 9वें दिन वापिस कौन खाएगा? ए खाएगा, फिर इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। क्या आपको बात समझ में आई? क्या इतनी? आपने एक बात नोट की, आप ये छोटी छोटी चीजें सीखते जाओ, मैं पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ इसको, फिर अपने इसको शॉर्ट में करेंगे, आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, है ना, एक लाइन में आपका आंसर आता जाएगा। देखिए पहले, अब देखो यहां से 2 दिन में देखो काम हो रहा है 5, हर 2 दिन में, यहां पर भी 2 दिन है, देखो पहला और दूसरा, तो 5 काम हो रहा है ना। नेक्स्ट दो दिन में 5 काम, फिर अगले 2 दिन में फिर 2 दिन लगे तो कितने काम हो गया? 5, फिर अगले 2 दिन फिर लगे तो कितना काम हो गया दोस्तों? 5 काम हो गया।
आपको इस प्रकार करके कहां तक जाना है, 60 काम करने हैं। 5 10 15 20 हो गए, 25 आएगा, फिर 30 आएगा, इस प्रकार इधर 2 4 6 8 10 12 दिन ऐड होते जाएंगे। ये डे है और ये क्या है, काम है। तो ये इतना बड़ा सवाल है, इसको छोटा करने के लिए अपने क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इतना लिखते हैं, 2 दिन में कितना काम करते हो आप, 5। देखो कितना आया है, अगर 2 दिन है तो 2 दिन ले लेंगे, अगर a प्लस ए बी और सी 3 है तो 3 दिन बनेगा, 1 2 और 3, तो 3 दिन में इतना काम हो जाएगा। तीनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे ना 3 दिन की। अब इसको देखो 5 को ना इसके नजदीक लेके जाना है, या तो 60 पूरा पूरा बन जाए या 60 से कम रखना है। तो पूरा पूरा देखो इसमें तो 12 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 12 से कर दो, दोनों साइड करना है आपको। तो 12 दूना 24 और 12 5 60। देखो 60 काम हो गया कितने दिन में, 24 दिन में। अल्टरनेट डे पर किया, कितने दिन पर, अल्टरनेट डे पर काम करोगे तो आपको 24 दिन लग जाएंगे। अगर यही काम मैं ये करता कि 60 काम करना है, ए और बी दोनों मिलकर करता है, अल्टरनेट नहीं कर रहे तो कितने दिन लगते, 3 और 2 5। देखो 5 काम कर रहे हैं है ना डेली, तो कितने लगेंगे, 12 5 60। तो ये 12 दिन वो आए हैं जो दोनों ही प्रतिदिन दोनों काम करते हैं, लेकिन इसमें एक ही व्यक्ति एक दिन काम करता है। देखो ठीक है ना, तो टाइम तो हो ही जाएगा ना ज्यादा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि ये किस प्रकार का सवाल है, इसमें अपने इस प्रकार इसका पैटर्न बनाएंगे, पैटर्न बन जाएगा। 2 बंदे है तो 2 दिन का पैटर्न बनेगा, 3 है तो 3 दिन का, 4 है तो 4 दिन का। अब अपने सवाल पे चलते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, ए और बी। तो 10 दिन आ गया और क्या आ गया दोस्तों, 15 आ गया। यहां से इसका एलसीएम आ गया 30, 10 दिया 30, 15 दुआ 30। देखो पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, और काम इसी प्रकार से बारी बारी से चलता है। सेम सवाल है ना, सेम जो समझाया है मैंने। तो पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी, तो आगे भी 2 ही है तो ए आएगा बी आएगा, इतना आगे मत जाओ। आप यहां से देख लो, यहां से देखते ही आप बोलो सर ये करता है, पहले दिन 3 लड्डू खाता है, ये दूसरे दिन 2 लड्डू खाता है, पहला दिन दूसरा दिन, कितने दिन हो गए, 2 दिन। कितने लड्डू खा गए, 5, दोनों मिलकर। 2 दिन में कितने लड्डू खा गए, 5। अब आप देखो यहां से गुणा करना है 12 से, यहां से गुणा करना है 12 से, नहीं दोस्तों, यहां देखो करना कितना है काम, आप बोलो सर 30 ही करना है, 30 लड्डू खाने हैं। तो 5 को ऐसी संख्या से गुणा करोगे इसके पास चला जाए, या 5 का 30 में डिवाइड करके देख लिया करो लगभग में, तो 6 आ गया, तो 6 से गुणा कर दो, तो इसको भी 6 से गुणा कर दो। बताओ 30 लड्डू हो गए कितने दिन में, 6 दूनी 12 दिन में, 6 दूनी 12 दिन में। तो टोटल काम हो गया ना, इसके साथ मिला लिया करो, देखो कितना काम आपने माना था। तो आपका आंसर आ गया, अल्टरनेट डे पर काम करेंगे तो इसको टोटल 12 दिन लगेंगे। क्या बात समझ में आई क्या दोस्तों? देखो इस सवाल को मैं और थोड़ा बेसिक कर देता हूं। पहला दिन, दूसरा दिन, फिर पहला दिन, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, फिर 5वां दिन, फिर 6ठा दिन, है ना। अब देखो यहां पर 3 काम किया, यहां पर कितना, 2, 3 और 2 5 दिन, यहां पर लगे 2, यहां पे मैं लिख रहा हूं डे, यहां पे लिख रहा हूं मैं काम। यहां देखो फिर 2 दिन में कितने काम हो गया, 5 हो गया, तो यहां पर कितने दिन लगे, 2। यहां पर फिर 5 काम हुआ, 3 और 2 5, कितने दिन लगे, 2। फिर देखो आगे ए और बी आएंगे, कितना काम, 5 काम, कितने दिन लगे, 2। इसी प्रकार आगे देखो 5 10 15 20 हो गया, 30 करना है पूरा। आगे फिर ए और बी आएगा, तो यहाँ पर फिर कितना काम हो जाएगा, 5, कितने दिन लगेंगे, 2। फिर आगे ए और बी का कॉम्बिनेशन आएगा, कितना काम हो जाएगा, 5, फिर कितने दिन लगेंगे, 2। अब यहाँ पर काम जोड़ोगे तो 30 लड्डू बढ़ जाएंगे, यहाँ पर जोड़ोगे तो 12 दिन बढ़ जाएंगे। तो क्या यही चीज मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बता दी है क्या? ठीक है, क्या बात समझ में आई होगी दोस्तों? अब देखो ये सवाल तो आपको समझ में आ गया, लेकिन दोस्तों अब इसके लिए एक चीज और आपको समझनी है, क्या कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया ए ने काम स्टार्ट किया, बहुत ही बारीकी से चीज समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना, ये चीज बहुत काम आएगी दोस्तों। ए ने अगर काम स्टार्ट किया है, ए करता है किसी काम को, बी करता है किसी काम को, मान लो ये 10 दिन में, ये 30 दिन में, आपने लिख लिया एलसीएम कितना, 30, 10 दिया 30 और 30 से कम 30। इसके बाद बात आती है, स्टार्ट किया ए ने और क्या करते हैं, अल्टरनेट काम करते हैं, अल्टरनेट डे पर एक दिन ए काम करता है, एक दिन बी। अब आपको बता दिया कि ए और बी में पहले कौन काम करता है, स्टार्ट कौन करता है, तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, ए करता है, दूसरे दिन कौन करेगा, बी, फिर वापिस कौन आएगा, तीसरे दिन ए,
चौथे दिन कौन आएगा बी, फिर पांचवें दिन कौन आएगा ए, छठे दिन कौन आएगा बी, आगे इसी प्रकार चलता रहेगा। ओके, अब देखो यहां पर ये था पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये फिर सातवां, फिर आठवां, इसी प्रकार आगे चलेगा। यहां आपने देखा कि जो भी ओड डे है, देखो ओड डे, ओड संख्या, ओड संख्या, यहां फिर आएगी ओड, फिर इसी प्रकार आगे ओड आएगी। ओड पर देखो ए आ रहा है, इसका मतलब जो काम स्टार्ट किए ना, जिसे मान लो आपने लिखा 2 दिन में कितना काम है 5 काम, 2 दिन में देखो कितना काम है 4 काम। पहले दिन कौन करेगा ए 3 और ये 1, तो 4 काम। आगे देखो आपने लिखा मान लो 2 से गुणा किया, इसको भी 2 से किया, कितने दिन हो गए 4, कितना काम हो गया 8। अब देखो आपने 2 का पेयर बना लिया, इसका मतलब ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, 2 ही पेयर बनाए ना, 2 पेयर में आपका 8 काम हो गया। तो अब नेक्स्ट डे कौन आएगा यहाँ पर ए आएगा। अगर आपने इसको 2 पेयर ना बनाए, आपने 3 के पेयर बनाए, देखते जाओ बस आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आपने क्या किया दोस्तों, 3 के पेयर बना लिए, मतलब 3 का गुणा करने का मतलब 3 के पेयर बना लिए, 3 पेयर कर दो, 3 चौके 12, 3 दुए 6। बताओ पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, यहाँ पर 4 4 8 और 4 12, तो यहाँ पर काम हो गया। तो बताओ 12 काम यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट काम यहाँ पर कौन करेगा, आप बोलो सर ए आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, है ना, इस प्रकार। तो आपको देखना है कि जब भी मैं ये लिखूं 2 दिन में काम हो गया मान लो 5, है ना, मैंने कहा कि 5, इसको मान लो 30 करना है, 6 से गुणा किया, 5 किया, 5 से गुणा, 5 दूनी 10 और 5 बाजे 25। अब देखो इसके बाद काम करने कौन आएगा, यहाँ पर इसमें काम ऐड करना है, तो यहाँ पर लिखोगे आप ए आएगा, जिसने काम स्टार्ट किया वही आ रहा है। देखो ये इसमें देखो इसने मान लो 3 काम किए तो आपने 3 ऐड कर दिया, 28 काम हो गया। इसके बाद फिर कौन आएगा, आप बोलो सर इसके बाद आएगा बी, तो कौन आएगा बी, कितना काम करता है ए, ये 3 काम करता है एक दिन में, तो ये 3 काम आपने जोड़ दिए, तो यहाँ पर एक दिन जोड़ दो इसके बराबर में, यहाँ पर 10 दिन में 25 काम हो गया। फिर 3 काम आपने एक दिन का और ऐड कर दिया, फिर इसका एक दिन का एक काम है तो आपने और कर दिया, तो यहाँ एक दिन एक और ऐड कर दो। इसी प्रकार आगे यहाँ पर कितना रह गया 28 और 1 29, एक काम कम रह गया, ये टोटल 30 हो जाएगा। ये कौन आया ए, यहाँ पर फिर कौन आएगा, यहाँ पर फिर आएगा ए काम, ए का काम आएगा। अभी बताता हूं कि यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप इस प्रकार पेयरिंग बनाओ ना, जैसे 3 का पेयर बना दिया, 4 का गुणा कर दिया, 5 का कर दिया, तो उसके आगे वाले दिन में आपको अगर यहाँ जोड़ना पड़े तो किसको जोड़ना है, जो काम स्टार्ट कर रहा है उसी का आएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा ए बी, या ए बी की जगह आप पी क्यू लिख लो, ठीक है। ये 15 दिन में करता है और ये करता है 20 दिन में, टोटल क्या आएगा इसका एलसीएम 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। अब देखो इसने कहा कि क्यू काम स्टार्ट करता है और अल्टरनेट डे पर काम करते हैं। बताओ यहाँ पर कौन करेगा, पहले क्यू, फिर कौन आएगा पी, फिर कौन आएगा क्यू, फिर कौन आएगा पी, इसी प्रकार आगे चलेगा। इसका मतलब 2 दिन के बाद रिपीट हो रही है चीजें, देखो तो 2 दिन में आपका काम कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 4 और 3 7, तो 2 दिन में 7 लड्डू खा रही हो, तो आपको जाना है 60 तक, तो 7 इसको करके लेके जाओ, कितने से गुणा करोगे, आप बोलो सर 8 से गुणा कर लेंगे दोनों को, 8 दूनी कितना आ गया 16, 8 7 कितना आ गया 56। अब देखो यहां तक काम 8 से गुणा किया, यहां तक काम होने का मतलब यहाँ पर नेक्स्ट बंदा कौन आएगा यहाँ पर काम करने, आप बोलोगे सर जिसने काम स्टार्ट किया है क्यू, तो क्यू आएगा, तो क्यू कितना काम करेगा 4, तो आपने 4 काम कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये एक दिन का काम है, तो एक दिन यहाँ जोड़ दो, ये दिन वाला कॉलम चल रहा है, ये काम वाला चल रहा है। यहाँ देखो 60 काम हो गया है, यहाँ पर एक दिन बढ़ गया 17 दिन, तो 17 दिन में आपका टोटल काम हो जाएगा 7। आई क्या बात समझी, मैंने अपनी तरफ से खूब आपको प्रैक्टिस आपको समझाया है, अच्छे तरीके से सारी की सारी चीज समझाई है, ठीक है। चलिए अब अपने क्वेश्चन को करते हैं। ए और बी अलग अलग 20 और 30 दिन में करते हैं काम को, ये 20 दिन में, ये 30 दिन में। एलसीएम लेना है 60, 20 दिया 60, 30 हुआ 60। पहले दिन कौन करता है ए, दूसरे दिन बी, बस इतना ही बनाया करो। 2 दिन में काम कितना हो गया दोस्तों, आप बोलो सर हो गया 5, कितना करवाना है 60, कितने के गुणा करेंगे 12 से, तो 12 से गुणा किया आ गया 24, तो 12 5 7, तो आंसर आ गया आपका 24। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है, ए और बी
इसी काम को ए बी, ये 15 दिन में, ये 20 दिन में, तो ये इसका एलसीएम 60 आएगा। 15 चौके 60, 20 दिया 60। अब देखो ये सवाल मैंने अभी करवाया है, तो पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तो 2 दिन हो गए, तो 2 दिन में बताओ काम कितना होगा। आप बोलो सर ये करेगा 4, ये करेगा 3, तो 2 दिन में हो गया 7 काम। ये कितना आएगा, 8 से गुणा करना है, 7 8 56, कितना हो गया, ये हो गया 56, 8 दूनी 16, तो 16 काम हो गया दोस्तों। को किसका किसका हो गया, 16 दिन में काम हो गया 56। अब देखो लेकिन काम करना है 60, लेकिन शायद पिछले वाले में मैंने गलत जोड़ दिया ए इसको, है ना। ये देखो ध्यान से देखना। अब देखो जिसने काम स्टार्ट, ये देखो पहले दिन ए करता है तो ए ने स्टार्ट करवाया था, तो यहां पर यहां तक काम आ गया ना, तो यहां पर कौन आएगा, यहां पर लिख लिया करो आप इसे, ए आएगा। ए कितना काम करेगा, 4। कितने दिन ले रहा है, एफिशिएंसी का मतलब 4 लड्डू प्रति दिन, तो मतलब 1 दिन आएगा, इसमें 1 दिन ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया दोस्तों 60 काम, तो ये कितना हो गया 17 दिन, तो 17 दिन में हो जाएगा 60 काम, तो ये आ गया आंसर आपका। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो ये हो जाएगा 60 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो जो ये सवाल करवाया है मैंने, ये नहीं करवाया, कहां गया ये सवाल, ठीक है। देखो इसमें मैंने क्या गलती कर दी, यहां पर देखो क्यू का नहीं, मैंने इसका जोड़ दिया, ये 4। यहां तक तो आपको बताया मैंने सेम है, देखो यहां तक सेम है ना। देखो अब देखो 56 काम है, 60 करना है, यहां पर कौन आएगा बताओ। आप बोलो सर जिसने काम स्टार्ट किया, किसने, क्यू ने, तो क्यू आएगा। तो क्यू कितना काम करता है, 3, तो ये कर देगा 3 काम, और 3 काम का मतलब, इसका मतलब क्या है, 3 काम 1 दिन में करता है, 1 दिन इसमें ऐड कर दिया, तो यहां तक तो हो गया 59 काम। बचा कितना दोस्तों, 1 काम। 1 काम कौन करेगा, पी करेगा। अब यहां पर करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन 1 काम करना है पी को, पी करता कितना है, 4 काम। अरे 1 दिन में 4 काम करता है, कितने दिन में, 1 दिन में। 1 काम करवाना है आपको, 1 काम कितने दिन में करेगा, 1/4 दिन में, तो यहां से ऐसे निकाल लेंगे। तो यहां पर दिन जोड़ने में तो 1/4 ही जोड़ेगा। काम देखो 1 किया है तो 1/4 दिन में कर देगा। 4 काम तो 1 दिन में करता है पूरा, तो 1/4, 1 ही काम करवाना है आपको ना, 4 काम करता है 1 दिन में, 1 ही काम करवाना है, मतलब 4 लड्डू खाता है 1 दिन में। सुबह दोपहर, है ना, सुबह मान लो खा लिया 7 बजे, फिर 11 बजे खा लिया, फिर 2 बजे खा लिया, फिर शाम को 6 बजे खा लिया। तो आपको तो 1 लड्डू खाना है, तो 1/4 हो जाएगा, 4 में से 1 लड्डू, 1/4 ऐड कर दो। इसमें देखो 16 और 1 17, 17 से ही 1/4 दिन में हो जाएगा इसका कंप्लीट काम, कितना, 60 का। अब बताओ जब पी ने स्टार्ट किया, फिर क्यू कर रहा था, इसके अकॉर्डिंग आ रहा था 17 डेज में कितना, 60 काम कंप्लीट आ रहा था, और क्यूज को पहले करवाया, देखो इतना ज्यादा आ रहा है, फर्क आ रहा है ना। अब ये चीज है ना आपको बहुत काम आएगी, मैं ऐसा सवाल करवाऊंगा आपको, आप बोलोगे सर इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, सीधा आप डायरेक्ट यहीं से आंसर कर लोगे। ओके चलिए नेक्स्ट, 12 और 15 दिन है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सेम का सेम सवाल है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए देखो ए है, बी है और सी है, ये 12 दिन में, ये 15 दिन में, और ये 30 दिन में काम को समाप्त करते हैं। एलसीएम आता है 60, 12 5 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। पहले दिन कौन करता है, ए, दूसरे दिन कौन करता है, बी, तीसरे दिन कौन करता है, सी। इसी प्रकार से बारी बारी से काम, मतलब देखो यहाँ पर 3 व्यक्ति है तो 3 दिन का रोस्टर बन गया, 2 व्यक्ति हो तो 2 दिन का, 4 व्यक्ति हो तो 4 दिन का रोस्टर बनेगा। ये पहला दिन, दूसरा दिन, ये थर्ड दिन, सेकंड, ये फर्स्ट। तो ये 3 दिन में टोटल कितना काम हो गया, 5 और 4 9, 9 और 3 12। आप इसको इस प्रकार काट मत देना, तो 1 दिन में 4 काम है ना, जो लिखा है वैसे ही लिखते रहना। अब 12 को गुणा करो कि 60 के नजदीक, तो आप बोलो सर इसको तो 5 से गुणा कर दो, इसको भी कर दो 5 से, कितना आ गया 15, ये आ गया 12 5 60, तो 15 दिन में काम हो जाएगा 60। क्या बात समझ आई क्या, ये 3 वाला आपका क्वेश्चन हो, इसका जो भी है ना मेथड वो सेम है, बस क्वेश्चन आपको करते जाना है। नेक्स्ट क्या है, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, इसका आएगा 60, 10 छिके 60, 20 दिया 60, 30 दुए 60।
पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। 3 दिन में काम कितना हो जाएगा बताओ? आप बोलोगे सर 6 और 3 9 और 2 11, तो तीनों का 6 3 और 2 कितना काम हो गया? 11। अब 11 को गुणा करना है कि 60 के नजदीक, या 60 बन जाए पूरा पूरा, या 60 से कम हो। आप बोलो सर 11 को 5 से गुणा कर लो तो 55 तक पहुंच जाएगी। 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पंजे 55 और 11 छिके 66, तो इससे ऊपर चला गया तो इससे कम रख लो, है ना। 11 पंजे 55 और 5 तिया 15, तो 15 दिन में आपका काम हो गया दोस्तों कितना? 55। करना कितना है? 60। अब 55 काम हो गया तो बताओ यहाँ पर कौन आएगा काम करने? आप बोलो सर जिसने काम स्टार्ट किया वही आएगा, तो यहाँ पर आएगा ए। कितना काम करना है इसको? देखो 5 ही काम करवाना है। 55 में कितना जोड़े कि काम हो जाए? तो आप बोलो सर 5, तो ये 60 हो गया। लेकिन बताओ ए कितना काम करता है? ये ए था, ये बी था, ये सी। आप बोलोगे सर 6, ये 6 काम करता है कितने दिन में? 1 दिन में। अरे एफिशिएंसी को ये लिखते ना 6 लड्डू प्रतिदिन, या 6 काम प्रतिदिन लिखोगे, यहाँ पे लिख लो आप बस 6 लड्डू खाता है 1 दिन में। 6 लड्डू एक काम, सॉरी ये क्या हो गया, 1 दिन आना था। 6 लड्डू खाता है 1 दिन में। 1 लड्डू कितने दिन में खाएगा? आप लिख लोगे 1/6 दिन में। लेकिन आपको कितने लड्डू खिलाने हैं? 5 है, तो 5 खिलाने हैं तो 5 लड्डू का निकाल दो। 5 लड्डू खाने हैं तो 5/6 आ जाएगा 6 दिन में। तो यहाँ पर कितना ऐड होगा टाइम में? 5/6 डे। तो कितना आ जाएगा टोटल? 15 से ही 5/6 दिन में ये कंप्लीट काम है। अब ये चीज आपको ना इतना लिखना नहीं पड़ेगा। कैसे? अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। आप क्या किया करो, आपको पता है कि अगर वो 1 दिन में खाता है 6 लड्डू, है ना, 1 दिन में कितने खाता है? 6 लड्डू। तो आपको खाने कितने हैं? 5। यहां से देखो ये मैं साफ कर रहा हूं, ये करेगा ना यहाँ पर काम, इसने 5 काम करना है। अब करता कितना है टोटल? ये 6, तो 6 में से कितना काम कर रहा है? तो यही तो दिन बनेंगे ना, तो ये 5/6 आ गया। इस प्रकार किया तो 15 से ही 5/6 आंसर आ गया। कितने काम के लिए? 60 काम के लिए। ओके, ये आंसर आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? सेम सवाल है दोस्तों, ये आपको मैं चलो करवा ही देता हूँ। ए बी सी 12 15 30, इसका एलसीएम कितना आएगा? आप बोलो सर एलसीएम आएगा 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 30 दुए 60। अब देखो यहां से पहले दिन ए। अब एक बात देखो, इसको ये सवाल मैंने आपको करवा दिया, ए पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। मैं यहां पर ये कर रहा हूं पहले दिन बी, फिर सी और फिर ए। अब देखो आप एक नया कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन आपके दिमाग थोड़ा सा खुल जाएगा। पहले दिन ए करेगा, बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर कौन करेगा? ए। कितने दिन हो गए? 1 2 3, तो 3 दिन में कितने काम कर देगा? कितने लड्डू? देखो पहले दिन खाएगा 4, फिर खाएगा 2 लड्डू सी खाएगा, फिर कौन खाएगा? ए। एक की बारी यही है, एक को सबसे लास्ट में लेंगे। तो 4 और 2 6 और 5 11, तो 11 लड्डू खा रहे हैं ये 3 दिन में। तो 11 को गुणा करना है 60 के नजदीक लाने के लिए, तो कितने से गुणा करेंगे? 5 से। 5 दिया 15, 5 5 55। अब देखो मेरे को 60 काम करवाना है, कितना काम हो गया? 55। मतलब 60 लड्डू खाने थे, 55 खा लिए, कितने बच गए? 5। अब यहां पर बताओ कौन आएगा? सोचो, लगाइए दिमाग। अब यहां पर बताइए कौन आएगा? अगर आपका दिमाग चलता है, आपने सही से सीखा है, तो आपको पता चलेगा यहां पर किसकी बारी आएगी। तो दोस्तों मैंने बोला था जब आप अपने पेयरिंग बना के लेके चलते हैं ना, यहाँ तक लेके काम को नजदीक लेके गए, है ना, तो इसका मतलब जिसने काम स्टार्ट किया वही आएगा यहाँ पर। तो कितना काम करेगा ये? 4। कितना टाइम लेगा? 1, क्योंकि एक 4 लड्डू खाता है 1 दिन में, तो पूरा दिन ले गया ये। तो 4 का 4 काम करवा लिया, 4 लड्डू खाने का काम 1 दिन ले लिया इसका। लेकिन यहां तक होने में 59 काम हो गया, बच गया कितना? 1 काम बच गया। अब 1 काम करने कौन आएगा बताओ? यहाँ पर कौन आएगा 1 काम करने? आप बोलो सर अब आएगा इसके बाद बी सी, यहाँ पर आया सी। सी कितना काम करता है? टोटल कितने लड्डू खा सकता है 1 दिन में? ये रहा 2 लड्डू। लेकिन इसको खाने कितनी है? 1, तो टोटल कितने हो गए? 2।
तो 2 में से कितने खाने हैं, 1 खाना है, तो टोटल हमेशा नीचे आता है, और टोटल में से कितने आपको करना है काम, वो यहाँ पर आता है, समझेगा कि ना। तो टोटल खा सकते हो 2 लड्डू, खाने कितने हैं टोटल में से 1, 2 में से आप 3 लड्डू नहीं खा सकते, है ना। 5 में से अगर आपको 4 लड्डू खाने हैं खा सकते हैं, 2 लड्डू खाने हैं खा सकते हैं, 3 लड्डू खाने हैं खा सकते हैं, लेकिन टोटल 5 ही खा सकते हो, 5 में से 6 नहीं खा सकते, बस बात ये है। ओके, तो ये इसका टाइम बन गया, यहाँ पे 60 दिन 60 काम बन गया, 15 और 1 16, 16 से ही 1/2 दिन। देखो सेम का सेम सवाल था, जब मैंने इसको ए बी और सी दिया इस प्रकार, तो इसका आया था, कितना आया था, अभी किया था सवाल, पीछे देखा होगा, यहाँ पर 16.5 दिन आ रहा है, क्या बात समझ आई क्या, वहां पर 17 दिन आ रहा था, शायद 17 डेज आ रहा था क्या। तो ये देखो आगे पीछे करने से इसकी चेंज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, चलो अब अपने थोड़ा सा टाइप होता है चेंज दोस्तों, जिसको अपने करते हैं ए बी और सी, 12 15 और 20, एलसीएम कितना आएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। ए शुरू से अंत तक काम करता है, बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। देखो इसका मतलब हुआ ए तो हमेशा रहना है। अब देखो बी और सी बारी बारी से, इसमें देखो पहले नहीं दिया कि बी आया या सी आया, इसका मतलब आप बी को पहले ले लो, तो बी पहले दिन इसके साथ काम करेगा, है ना, पहला दिन है ये, फर्स्ट डे। सेकंड डे क्या होगा कि ए तो काम करना ही करना है, देखो ए शुरू से अंत तक काम कर रहा है, यहां से यहां तक, ए तो कभी भी नहीं हटेगा। अब दूसरे दिन कौन आ रहा है इसके साथ, सी आ रहा है। अब थर्ड डे क्या होगा दोस्तों, थर्ड डे में क्या होगा, ए तो आना ही आना है, अब की बार कौन आएगा, बी आएगा, फिर वापस ए के साथ कौन आएगा, सी आएगा, फोर्थ डे। इसी प्रकार आगे देखो पेयरिंग बनता जाएगा, ये पहला दिन दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन चौथा दिन। देखो यहां से यहां तक की चीजें देखो सेम बन रही है क्या, बताओ, ए प्लस बी ए प्लस सी, ए प्लस बी ए प्लस सी, इसका मतलब 2 दिन में काम हो रहा है, कितना बताओ, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना करेंगे, 5 और 4 9, यहाँ पर ये ए प्लस सी मिलकर 5 और 3 8, तो ये करेंगे 8, तो 2 दिन में काम हो रहा है दोस्तों, कितना, 2 और 8 17, ठीक है, 2 दिन में 17 लड्डू खा रहे हैं, मेरे को खाने कितने 60, तो 17 दिए 51, तो 3 से गुणा कर दिया, कितने हो गए, ये हो गए 51 लड्डू, तो खाएंगे कितने दिन में, 6 दिन में, कितने दिन में दोस्तों, 6 दिन में। अब देखो किसकी बारी आएगी, अब आप बोलोगे सर देखो पेयरिंग बन गई, पेयरिंग बनने का मतलब है 2-2 का पेयर बनता गया, फिर नेक्स्ट डे ये आएगा, इसका पेयर बन जाएगा, नेक्स्ट डे ए प्लस बी आएगा, देखो फिर इसका ए प्लस सी के साथ पेयर बन जाएगा, देखो पेयर बन गया, इसके बाद ए प्लस सी आएगा, तो जिसने काम स्टार्ट किया शुरुआत में वही आएगा, तो यहाँ कौन आएगा, यहाँ पर ए प्लस बी। अब ए प्लस बी कितना काम करते हैं 17, लेकिन काम कितना चाहिए मेरे को 9 ही, क्योंकि 51 काम कर लिया, 60 काम करना है, 60 में से 51 गया, कितना काम बच गया 9, तो मैं तो 9 ही लड्डू दूंगा ना इसको खाने के लिए, तो कितना हो जाएगा 60। लेकिन ये तो ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितने खा रहे हैं, देखो सॉरी 2 दिन में कितने खा रहे हैं, 2 दिन में 17 लड्डू खा रहे हैं, यही बात है ना, सॉरी ए प्लस बी है, नेक्स्ट डे आएगा ए प्लस बी की बारी आएगी ना नेक्स्ट डे, तो ये तो 9 लड्डू खाते हैं दोनों मिलकर, कितने खा रहे हैं 9, और 9 ही मेरे को खाने हैं, तो 9 लड्डू खाने हैं और 9 ही एक दिन में खाते हैं, तो कितना दिन लग जाएगा, 1 दिन, बताओ यही तो एफिशिएंसी है ना, 1 दिन का काम, देखो ये 1 दिन का काम है, 1 दिन और लग गया, तो टोटल काम है ना 7 दिन में 60 लड्डू खा जाएंगे। क्या बात समझ में आई क्या, बोलिए, 9 लड्डू खाने में 1 दिन लग रहा है इनको, देखो ये रहा 1 दिन, ये भी 1 दिन है पूरा, तो ये 1 दिन है, ये 1 दिन है, लेकिन अल्टरनेट डे हो गया, इस 1 दिन ये काम करते हैं दोनों, 1 दिन ये करते हैं, फिर ये काम आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा सवाल को घुमा रहे हैं बस, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे, ये भी सेम है 30 40 60, ठीक है, एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 30 40 60 का एलसीएम आ जाएगा 120, 30 चौके 120, 40 दिया 120, 60 हुआ 120, ये आया ए बी और सी। अब देखो ए तो शुरुआत से काम करता है, तो ए तो काम करेगा, बी और सी बारी बारी से, ए प्लस बी करेगा पहले दिन, फिर ए प्लस कौन आएगा, सी आएगा,
तो देखो 2 दिन में काम हो रहा है कितना दोस्तों, 2 दिन में। देखो ए प्लस बी दोनों एक दिन में काम कर रहे हैं फर्स्ट डे में, ये सेकंड डे दोनों काम कर रहे हैं। फिर ये थर्ड डे आएंगे, कौन, ए प्लस बी आ जाएगा। फिर ये फोर्थ डे कौन आएगा, ए प्लस सी आएगा। इसी प्रकार आगे चलेगा। तो 2 दिन में काम हो रहा है कितना बताओ, 4 और 2, 4 और 3, 4 प्लस 3, यहाँ पर 4 प्लस 2, तो 4 और 3 7, 7 और 6 13। तो 2 दिन में काम हो रहा है 13। आपको करना है 120 काम, कितने से गुणा करूं, आप बोलो सर 13 में 117, तो इसको कर दिया 9 से गुणा, तो 13 में 117 काम हो गया, 9 दूनी 18 दिन में। क्या बात समझ में आई क्या? मेरे को करना है 120, बताओ 3 काम कौन करेगा। देखो 120 में से 117 गया, कितना बच गया 3। अब 3 ही लड्डू बचे हैं, काम करने कौन आएगा, आप बोलो सर जिसने शुरुआत की है, कौन आएगा, ए प्लस बी। बताओ ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं देखो एक दिन में। लेकिन करवाना कितना है, मेरे को 3 ही काम करवाना है। अब देखो टोटल 7 काम है, 7 में से 3 ही करवाना है, तो दिन कितने हो जाएंगे, टाइम 3/7। तो यहाँ पर क्या आएगा 3/7, इसको जोड़ोगे तो क्या आ गया 18 से 3/7, दिन में 120 काम हो गया। ओके, क्या बात समझ में आई क्या सभी को? अब इसी सवाल को ना आप बी शुरू से अंत तक काम करता है, यहाँ पे लिख लेना ए और सी बारी बारी से काम करते हैं। इसको इस तरीके से करके देखना, बताओ इसके बराबर आता है या इससे अलग आता है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, ए बी और सी अलग अलग एक काम को 12, 15, 30 दिनों में समाप्त करते हैं। ए बी और सी अगर ये अलग अलग काम करे तो ये 12 दिन में, ये 15 दिन में, ये 30 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 30 दुए 60। ए शुरू से अंत तक काम करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलकर ए के साथ काम करते हैं। देखो ए पहले दिन काम करता है, दूसरे दिन कौन करता है, बी और सी दोनों एक साथ मिलकर ए के साथ काम करते हैं। इसका मतलब ए तो हमेशा काम करेगा, इसके साथ बी और सी मिल गए हैं दूसरे दिन। तीसरे दिन वापस कौन आएगा, ए अकेला आएगा। चौथे दिन ए बी और सी तीनों इसके साथ मतलब दोनों इसके साथ मिलकर काम करेंगे। देखो ए यहाँ भी आ रहा है, 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 इसने बोला भी है शुरू से अंत तक काम करता है। प्रत्येक दूसरे दिन काम करता है, पहला दिन फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, है ना। तो प्रत्येक सेकंड दूसरे दिन बी और सी काम करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ से पेयरिंग बन रही है कि नहीं बन रही, इसी जैसा यहाँ पर बनना है, इसी प्रकार आगे बढ़ेगा ए, फिर ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर बताओ 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2 दिन में काम होगा। यहाँ पर पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन देखो तीनों मिलकर काम करते हैं, तो 5 और 4 9 और 2 11, तो 11 और 5 कितने हो गए 16, 11 और 5 कितने हो गए 16। तो 2 दिन में काम हो रहा है 16, मेरे को काम कितना करवाना है, आप बोलोगे सर 60, तो कितने से गुणा करूं 3 से, तो 3 दुए 6, 16 तिया 48, तो 6 दिन में 48 काम हो गए अगर इस प्रकार काम करूं। अब बताओ नेक्स्ट मेरा यहाँ पर कौन आएगा, इसको मैं ऐड करूंगा, तो आप बोलोगे सर जिसने काम स्टार्ट किया है वही आएगा। बताओ कितना काम करेगा, एक, मेरे को 60 काम तक जाना है, अभी तक तो 12 काम बचा है, 12 में से 5 काम ये कर देगा, तो कितना हो गया 53। 53 में से अभी तक 7 काम बच गया, अब 7 काम कौन करने आएगा, आप बोलोगे सर अब आएगी बारी किसकी, पहले दिन इसने किया तो दूसरे दिन ये तीनों करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो 7 काम कर देंगे, तीनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं 11, तो टोटल 11 काम कर सकते हैं ये तीनों मिलकर। 11 में से काम कितना करवाना है 7, तो यहाँ पर एक दिन तो इसका जुड़ गया था, ये मैंने जोड़ा नहीं, यहाँ पर कितना आएगा 7/11, 6 और 1 7, तो 7 सही 7/11 दिन में 60 का 60 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा 60 का। क्या बात समझ में आई क्या? आप इसको ये मत समझना कि सर ये इस प्रकार हो रहा है। देखो ये 5 लड्डू खाता है प्रतिदिन, ये एक दिन का है, एक दिन का, ये भी एक दिन का है, आपको मैंने बताया ये भी एक दिन का काम है। तो यहाँ पर अगर देखो 5 के 5 लड्डू मैंने लिखे, इसका मतलब एक दिन जुट जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे मेरा 4 ही काम करवाना होता, मेरे को 4 ही काम जोड़ने, 4 लड्डू खिलाने, तो यहाँ पर दिन कितने जुड़ते हैं, टोटल काम ए कर सकता है 5, इसमें से 4 ही काम करवाना है, तो 4/5 हो जाएगा।
अगर मेरे को 3 ही काम करवाना होता तो मैं क्या करता, 3/5 आ जाता। अगर एक ही काम करवाना होता तो 1/5 आ जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। सेम का सवाल सेम है, ए बी सी 10 20 30। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा। 10 छिके 60, 20 तिया 60, 30 दुए 60। अब देखो पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन बी और सी और मिल जाते हैं इसके साथ, तो 2 दिन का देखो बढ़ गया, आगे मत लिखो। तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5 6 काम कर रहा है, तो 6 और 3 9 और 2 11, तो ये तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 11। टोटल 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 17। करवाना कितना है, 60। कितने से गुना करो, 3 से, तो 3 से यहां भी किया, 17 तिया 51, 3 दुए 6 दिन हो गए। ओके, अब बताओ किसकी बारी आएगी। आप बोलोगे सर जिसने काम स्टार्ट किया वही आएगा। कितना काम कर देगा, 6 काम। कितना दिन ले लेगा, 1 दिन, क्योंकि आपको पता है इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 6। एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 दिन में कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पर हो गया 57। काम कितना बच गया, 3। अब कौन आएगा, अब आएंगे तीनों। अब तीनों कितना काम कर सकते हैं, आप बोलोगे सर तीनों तो काम कर सकते हैं 11, लेकिन 11 में से मेरे को तो 3 ही करवाना है। देखो मैंने 3 ही ऐड किया है, टोटल जोड़ूंगा तो ये 60 बन जाएगा, लेकिन 3 काम के लिए मेरे को टाइम कितना लगेगा, देखो 3/11 दिन। ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से 6 और 1 7, तो 7 सही 3/11 दिन आपको लगेगा टोटल काम। ये आपका आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई है किसी भी को, बोलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलो ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सेम सवाल है, 15 20 30। ओके, इसका एलसीएम 60, 4 3 2। ए शुरू करता है, फिर प्रत्येक दूसरे दिन ए बी और सी तीनों लग जाते हैं। यहां से 2 दिन में करते हैं कितना काम, आप बोलो सर ये 4 करता है, फिर 4 3 7 और 2 9, ये तीनों करते हैं। तो 2 दिन में देखो पहला दिन और दूसरा दिन 9 और 4 13 लड्डू खा गए, लेकिन खाने कितने हैं, 60। 13 चौके 52, 4 से गुणा किया, 4 दूनी 8, 13 चौके 52। अब यहाँ देखना है कौन आएगा। यहाँ देखो अगर आप यहाँ पर काम बढ़ाओगे तो यहाँ पर दिन बढ़ेंगे, है ना, इस प्रकार। अब कौन आएगा, ए ने काम स्टार्ट किया तो ए आएगा, तो 4 काम जोड़ दो इसको, कितने दिन जुड़ गए, 1 दिन। ये 56 हो गया, कितना बच गया, 4। अब मेरे को 4 ही काम करवाना है, लेकिन 4 काम करवाने के लिए मेरे को टाइम कितना, देखो टोटल तीनों को लगता है दूसरे दिन में देखो 9 में से इसको 4 ही करवाना है, तो 4/9 आंसर आ गया इसका। 8 और 1 9, तो 9 से ही 4/9। देखो ये तो 8 पूरा है, फिर ये 1 पूरा दिन है, ये तो 4/9 है, तो इसको 4/9 लिख दिया। इसको जब जोड़ते हैं तो 9 से ही 4/9 है, इसको लिखना, इसका मतलब 9 से ही 4/9 को इस प्रकार तोड़ के लिख सकते हैं। यही चीज है, बात समझ में आ गई क्या सभी को। तो ये आपका 60 काम हो गया। अब ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, बाकी अपने इसका कल पढ़ेंगे। ये सेम सवाल है, इसको पहले दिन ए, दूसरे दिन ए, तीसरे दिन देखो प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी मिल जाते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 दिन का काम हो गया। 3 दिन में काम जोड़ लो कितना बढ़ेगा, इसका इसका और इन तीनों का 3 दिन का काम यहाँ जोड़ोगे, फिर इसी प्रकार करना। इतनी हिंट मैंने आपको दे दी। अब इस सवाल को आपको हल करना है घर पे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो मैं इसको कल समझाऊंगा। ओके, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया, और अगर ना भी आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई। अगर आपको सारी की सारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। ओके, थैंक यू।